हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लंदन में सड़क हादसा, तेलंगाना के 2 नौजवान हलाक। लंदन में खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक टी चैतन्य 23 साल साकिन नादरगुल और ऋषि तेजा 21 साल साकिन उप्पल दिगर 6 साथियों के साथ 2 कारों में साउथ एंड समंदर जा रहे थे कि कार आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में चैतन्य और ऋषि तेजा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ वो फौत हो गए। चैतन्य जो बीटेक कामयाब के बाद 8 महीने पहले ही लंदन गया था, जहाँ वो 11 फुट पार्किंग में रह रहे थे। दिगर 6 जख्मियों को भी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तार कार चलाने वाले 23 और 24 साल ड्राइवर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट में केसीआर और हरीश राव को राहत, हुकूमत को किसी भी कार्रवाई से रोक दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट में साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़कूरा कायदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। अदालत ने पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर सीबीआई तहकीकात पर उबूरी हुक्म इल्तिमा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस गौस मीरा मुहियुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने मुकदमे की आइंदा समाअत 7 अक्टूबर को मुकर्रर करते हुए हुकूमत को किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात का फैसला किया है तो वो जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली में मुबाहिस के बाद हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात का ऐलान किया है। केसीआर और हरीश राव ने कल पीसी घोष कमीशन पर हुक्म इल्तिमा के लिए लंच मोशन पिटीशन दायर की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने लंच मोशन की समाअत से इनकार किया और आज बाकायदा दरख्वास्त की समाअत की। कविता को बीआरएस से मुअत्तल कर दिया गया। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने एक सनसनीखेज फैसला किया है। पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी रुकने कानून साज कौंसिल यानी एमएलसी कविता को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर हरीश राव और साबिक रुकने पार्लियामान संतोष कुमार के खिलाफ कविता की जानिब से दिए गए बयानात के तनाजुर में भारत राष्ट्र समिति ने यह फैसला लिया है। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया गया है। बयान के मुताबिक एमएलसी कविता के हालिया रवैये, इनकी सरगर्मियों और पार्टी मुखालिफ इक़दाम की वजह से बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। पार्टी क़यादत ने इस मामले को निहायत संजीदगी से लिया। बीआरएस पार्टी ने कहा है कि पार्टी सदर केसीआर ने कविता को फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला किया। मरकजी वजीर दाखिला का 6 सितंबर को दौरा हैदराबाद, गणेश जुलूस में शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 6 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे और शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली गणेश शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये दौरा गणेश उत्सव समिति की दावत पर हो रहा है। 6 सितंबर को अमित शाह 11 बजे दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ITI से काकतिया होटल में तेलंगाना बीजेपी के अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे। बाद अज़ां दोपहर 1 बजे शहर के 4 मीनार के पास गणेश विसर्जन जुलूस की शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मौज़म जाहे मार्केट के पास गणेश शोभा यात्रा से खिताब करेंगे। बताया गया है कि अमित शाह 4 मीनार के पास भी खिताब करेंगे। अमित शाह जिस शोभा यात्रा में शिरकत करने वाले हैं, इस रूट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया जाएगा और कई मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की जाएंगी। हैदराबाद में गणेश जुलूस से पहले मसाजिद को कपड़े से ढक दिया गया। हैदराबाद में गणेश जुलूस 2025 से पहले शहर में जुलूस के रास्तों पर मौजूद मसाजिद को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए कपड़े से ढक दिया गया। अफजलगंज, 4 मीनार और शहर के दीगर इलाकों की मसाजिद को बड़े कपड़ों से ढक दिया गया है। गणेश जुलूस के दौरान शहर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले हुक्काम ने यह तरीक़ेकार इख्तियार किया। हैदराबाद पुलिस गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शहर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। अमन व अमान के लिए शहर में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। गणेश विसर्जन के इंतजामात का हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज वेस्ट जोन डीसीपी ऑफिस में इजलास मुनक्किद करते हुए 6 सितंबर को मुनक्किद होने वाले गणेश विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया। जोन के ओहदेदारों से खिताब करते हुए आनंद ने कहा कि अकीदतमंदों को त्यौहार के मौके पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिदायत दी है कि जेब कतर ने खवातीन को हिरासा करने और तलाई चेन छीनने जैसे जराइम की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर्स से कहा कि रात के वक्त मूर्तियों के करीब मौजूद रहें और मंडप कमेटियों को मशवरा दिया कि विसर्जन का अमल जल्द शुरू करें ताकि जुलूस में शामिल अफराद महफूज तरीके से घरों को वापस लौट सकें। कमिश्नर ने गोशा महल, टप्पा चबूतरा, लंगर हाउस और गोलकुंडा में अहम गणेश मंडपों का मुआयना किया और ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर से बातचीत की। बारिश के पेश नज़र उन्होंने हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा दिया ताकि हादसा से बचा जा सके और आवाम से अपील की कि वो पुरअमन जश्न के लिए पुलिस से ताउन करें। क्या ट्रैफिक कवानीन पुलिस जवानों पर नाफिज नहीं होता? हैदराबाद के मुसरम्बाग इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जाने पर आवाम सख्त परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि मामूली खिलाफ वर्जी पर भी हज़ारों रुपए के चालानात आयद किए जा रहे हैं, मगर इसी दौरान खुद
पुलिस एहलकार ही ट्रैफिक कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही एक वाकया मंगल के रोज पेश आया, जब एक पुलिस जवान अली कैफे के करीब बाइक पर रॉन्ग रूट में जाते हुए मुकामी अफराद के कैमरों में कैद हो गया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर अवाम में सख्त बरहमी पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि अगर अवाम पर सख्ती की जा रही है तो कानून तोड़ने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी यकसा कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। नए राशन कार्ड्स पर अनाज की तकसीम शुरू, 1.5 लाख खानदान मुस्तफिद। बारीक चावल के हुसूल के लिए दुकानों के बाहर कतारें। तवील इंतजार के बाद आखिरकार नए राशन कार्ड्स के ख्वाहिशमंदों की परेशानी खत्म हो गई है। नए फूड सिक्योरिटी यानी राशन कार्ड्स रखने वालों को मुफ्त चावल की तकसीम का अमल पीर को शुरू हो गया। इससे तकरीबन 1.5 लाख खानदान मुस्तफिद हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 महीने से राशन कार्ड्स मंजूर हो रहे थे, लेकिन इन्हें माहाना कोटा मुख्तस नहीं किया गया था। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने पुराने कार्ड्स के लिए जून में एक साथ 3 माह का कोटा मुख्तस करके तकसीम किया था। अब ताज़ा तरीन इक़दाम के तहत पुराने कार्ड्स होल्डर के साथ साथ नए कार्ड होल्डर्स के लिए भी सितंबर का कोटा जारी कर दिया गया है और तकसीम का अमल शुरू हो गया है। नए राशन कार्ड होल्डर सुबह से ही राशन की दुकानों के बाहर कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के दायरेकार में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स रखने वाले खानदानों की तादाद तकरीबन 13,88,000 से ज्यादा है, जिनमें तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन शामिल हैं। हर मुस्तफिद को हर महीने 6 किलोग्राम बारीक चावल का कोटा जारी किया जाता है। हर महीना 15 तारीख तक सिवाय तातीलात के बाकी दिनों में राशन की दुकानों के जरिए सामान तकसीम किया जाता है। इस महीने नए कार्ड होल्डर्स अपना माहाना कोटा हासिल करने के लिए मुसाबिकत करते नजर आए। मुफ्त बारीक चावल की दस्तयाबी पर नए कार्ड होल्डर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। आइम्मा और मौज़निन के लिए तस्दीक़ी सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई। आइम्मा और मौज़निन के लिए तस्दीक़ी सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी इत्तला के मुताबिक पहले ये तारीख 31 अगस्त 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तमाम आइम्मा और मौज़निन को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी मुतल्लिक़ा इंतज़ामी कमेटी या मुतवल्ली से तस्दीक़ी सर्टिफिकेट हासिल करें और इसे वक्फ बोर्ड के हैदराबाद दफ्तर या मुतल्लिक़ा ज़िलाई दफातर में जमा कराएं। ये तौसी आइम्मा और मौज़निन को सर्टिफिकेट हासिल करने और जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त और सहूलत फराहम करने की गर्ज से की गई है। तनख्वाह नहीं तो काम नहीं। तेलंगाना मॉडल स्कूलों का अमला 8 सितंबर के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाएगा। तेलंगाना मॉडल स्कूलों के सैकड़ों आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने मंगल को यहां डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सामने अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। अपने बच्चों को लेकर फिजिकल डायरेक्टर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, अटेंडर्स और चौकीदार पर मुश्तमिल मुलाजिमीन ने डायरेक्टोरेट का मुहासरा किया। मुजाहिरीन के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 महीने से इनकी तनख्वाहें अदा नहीं की हैं। फिलहाल 194 मॉडल स्कूलों में 776 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन हैं। एहतजाज के बाद डायरेक्टोरेट हुक्काम ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि इनकी तनख्वाहें 8 सितंबर तक जारी कर दी जाएंगी। हड़ताल का नोटिस देने वाले मुलाजिमीन ने धमकी दी है कि अगर 8 सितंबर तक तनख्वाहें अदा न की गई तो वो अपने काम का बायकाट करके गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर देंगे। कचरे की सफाई अब सिर्फ एक व्हाट्सएप पर। हैदराबाद में खिदमत। तेजी से फैलते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन शहर में जहां आबादी में इजाफा हो रहा है, वहीं कूड़ा क्रिकेट यानी कचरा का मसला भी बढ़ता जा रहा है। हर जगह कचरा जमा होना, डब्बों का भर जाना और सफाई में रुकावट पैदा होना आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। इस मसले से निपटने के लिए जीएचएमसी ने नया तरीका मुतारिफ कराया है। शिकायत दर्ज कराने का तरीका सबसे पहले मोबाइल नंबर 8125966586 महफूज कर लें। इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हाई मैसेज भेजें। इसके जवाब में जीएचएमसी की तरफ से नमस्ते के साथ एक लिंक मौसूल होगा। लिंक पर क्लिक करते ही एक सफ़ा खुलेगा जहां आपको मुतल्लिका इलाके की तफसीलात, मसले की तस्वीर और दुरुस्त मुकाम दर्ज करके शिकायत भेजनी होगी। फिलहाल जीएचएमसी तमाम शिकायत को माई जीएचएमसी मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म @GHMC ऑनलाइन और कंट्रोल रूम नंबर 040211111 के जरिए भी वसूल कर रही है। तमाम सिर्फ सफाई और कचरे के मसाइल के लिए खुसूसी व्हाट्सएप नंबर फराहम किया गया है। अवामी मसाइल के लिए हैदरा का टोल फ्री नंबर। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा ने अवामी मसाइल मौसूल करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1070 का आगाज़ किया है, जिसके जरिए हंगामी हालात के दौरान भी मदद हासिल की जा सकती है। कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ ने मंगल को बताया कि झीलों, नालों, पार्क, सरकारी अराजियात या फिर अवामी ज़ेर इस्तेमाल मकामात पर कब्ज़ों की इत्तलात भी इस नंबर पर दी जा सकती है। इसके अलावा आफात समावी के दौरान भी टोल फ्री नंबर से इस्तेफादा किया जा सकता है। दरख्तों के गिरने, आतिशदगी के वाक़यात से भी मुतल्ला करने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। उन्होंने बताया कि आउटर रिंग रोड के हुदूद में सरकारी और अवामी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नंबर 8712406899 पर इत्तला दी जा सकती है और शिकायत के साथ तस्वीर और वीडियोस भी व्हाट्सएप के जरिए रवाना किए जा सकते हैं। आफात समावी जैसे मौसलाधार बारिश या कॉलोनियों के ज़रिए पाने के अलावा आतिशदगी के वाक़यात की सूरत में 8712406901 या 9000113667 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। कमिश्नर हैदरा ने अवाम पर जोर दिया कि वो मदद के लिए मज़कूरा 3 मोबाइल नंबरात के अलावा टोल फ्री नंबर 1070 का इस्तेमाल करें।
बारिश से मुतासिरा अजला में इमदादी कामों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिरा 7 अजला में इमदादी कामों के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू अरविंद कुमार ने GORT 43 जारी किया। जियो के मुताबिक अजला कामारेड्डी, मेदक, निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, आसिफाबाद और सिरसिल्ला के लिए फीकस 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बाकी 26 अजला के लिए फीकस 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जिले नज़्म व नस्क की जानिब से मुख्तस करदा रकम को फौरी मरम्मती कामों पर खर्च किया जाएगा। सड़कों की तामीर और मरम्मत के अलावा पीने के पानी की सरबराही और दीगर जरूरी उमूर के लिए ये रकम खर्च की जा सकती है। मुख्तस करदा रकम फसलों के नुकसान या एक्स ग्रेशिया की इजराई के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि दोनों मद्दात के तहत अलहदा रकम जारी की जाएगी। जिले कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रकम के इस्तेमाल का मजाज करार दिया गया है। बारिश के दौरान अमवात पर एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने मौसलाधार बारिश या सैलाब के दौरान हलाक होने वाले अफराद के खानदानों को फराहम किए जाने वाले एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफा कर दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इंसानों के अमवात पर अब तक फीकस 4 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया जारी किए जाते थे। अब यह रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मवेशियों की हलाकत पर 37,500 रुपए के बजाय 50,000 रुपए जारी किए जाएंगे। इसी तरह भेड़ बकरियों की हलाकत पर फीकस 5,000 रुपए एक्स ग्रेशिया जारी होंगे। यह रकम क़ब्ल 4,000 रुपए थी। टीचर्स के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट लाजमी करार। कानून हक़ तालीम की 2009 में निफाज के बाद भर्ती होने वाले टीचर्स के लिए अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना लाजमी करार दिया गया है। यहाँ तक कि अगर किसी उस्ताद को तरक्की हासिल करनी है तो इसके लिए भी टेट कामयाब होना जरूरी होगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन पर मुश्तमिल बेंच ने पीर के रोज तमिलनाडु से मुताल्लिक़ मुकदमे में फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक यह फैसला पूरे मुल्क की तमाम रियासतों पर यकसा तौर पर लागू होगा। तेलंगाना में 2012 की DSC से ही टेट नाफिज है। रियासत में इस वक्त तकरीबन 1,10,000 टीचर्स हैं, जिनमें से 30,000 को अगले 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करना लाजमी है। महकमा तालीम के हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर टेट पास ना किया गया तो मुतल्लिक़ा टीचर्स को मुलाजिमत से अलग होना पड़ेगा। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि ऐसे अफराद को लाजमी तौर पर मुलाजिमत से बरतरफ करके इन्हें कानूनी मुराद फराहम की जाएँ। ताहम अदालत ने यह इस्तिस्ना भी दिया है कि अगर कोई उस्ताद 2009 के बाद भर्ती हुआ हो और इसकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम की सर्विस बाकी हो तो इसे टेट देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर वो तरक्की हासिल करना चाहता है तो इसके लिए टेट कामयाब होना लाजमी होगा। अब भी एक सवाल बाकी है कि जो टीचर्स 2009 के बाद तरक्की पा चुके हैं, क्या इनके लिए टेट पेपर 2 पास करना भी लाजमी होगा या नहीं, इस पर अभी मज़ीद वजाहत दरकार है। तेलंगाना में यूरिया की शदीद किल्लत, किसानों का एहतजाज। तेलंगाना में यूरिया की शदीद किल्लत से किसानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। फसल बर्बाद होने का खदशा किसानों को परेशान कर रहा है। कई मुकामात पर किसान ज़राई मराकिज़ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी यूरिया दस्तयाब नहीं है। किसान तंजीमों का कहना है कि हुकूमत वक्त पर खाद की फराहमी में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लाखों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें खतरे में हैं। अगर फौरी तौर पर यूरिया की सप्लाई ना की गई तो बड़े पैमाने पर माली नुकसान के साथ साथ ग़िज़ाई पैदावार भी मुतासिर होगी। कई किसानों ने शिकायत की है कि ब्लैक मार्केट में यूरिया की फ़रोख्त हो रही है और मजबूरन ज्यादा कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर यूरिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को सरकारी निर्खों पर खाद दस्तयाब कराई जाए। ज़राई माहिरीन ने भी खबरदार किया है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो कपास, मकई और धान की पैदावार में नुमाया कमी आ सकती है, जिसका बराह रास्त असर रियासत की मईशत और किसानों की रोज़ी पर पड़ेगा। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। कई मंडल मराकिज़ और ज़राई दफातर के सामने किसान धरने दे रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। कुछ मुकामात पर किसानों ने खेतों से खराब होती फसलें लाकर ज़राई दफातर के सामने रखकर बतौर एहतजाज अपनी नाराज़गी जाहिर की। कई गाँव के किसान ख़वातीन समेत रियालियों की शक्ल में बाहर निकले और अपने मुतालबात मनवाने के लिए नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले किसानों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहा। किसान रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर फसलें तबाह हो गई तो इसकी जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर हुकूमत ही होगी। ज़राई माहिरीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि किसानों की यह बरहमी आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिससे रियासत की सियासी सूरत हाल पर भी असर पड़ने का इम्कान है। तेलंगाना के कोडम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के कोडम प्रोजेक्ट यानी बैराज में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के 9 दरवाज़ों के जरिए 98,700 क्यूसेक पानी नीचे छोड़ा गया। बारिश के मौसम के दौरान इस प्रोजेक्ट में क़ब्ल अज़ीम भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे पानी छोड़ा गया। कोडम के साथ साथ श्री राम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोलने से पेद्दापल्ली ज़िले के श्री पेदमपल्ली प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट के 32 दरवाजे खोलकर 3,28,918 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 20.175 TMC के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर 18.8417 TMC दर्ज की गई।
इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम, रियायती कीमत पर सीमेंट और स्टील की सरबराही पर जोर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने सीमेंट और स्टील सनअत पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना हुकूमत की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करें। हुकूमत ने इंसानियत की बुनियाद पर गरीबों को मकानात की फरहमी के मकसद से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज किया है। भट्टी विक्रमार्का ने आज वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू के हमरा सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के मालिकीन और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत 22,500 करोड़ से 4.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा है। रियासत में स्कीम का आगाज हो चुका है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री का हुकूमत को ताउन हासिल है, ताहम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दोनों सनतों को कीमतों में कमी करनी चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए सरबराह की जाने वाली सीमेंट और स्टील के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाए ताकि मकानात पायदार हो सकें। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में पहली मरतबा इंदिरम्मा हाउसिंग जैसी मुनफरिद स्कीम का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि स्टील और सीमेंट के तमाम बड़े और छोटे इदारों को यकसा कीमत का तयन करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर सनतों की हौसला अफजाई कर रही है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के दीगर इलाकों में सनतों के क़याम के लिए हुकूमत सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सीमेंट और स्टील की मांग में इजाफा होगा, लिहाजा कंपनियों को रियायती कीमत पर मियारी सीमेंट और स्टील सरबराह करनी चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में सीमेंट और दीगर तामीरी अशिया की सरबराही की कीमतों का जायजा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि 4.5 लाख इंदिरम्मा मकानात की तामीर के लिए 50 लाख मीट्रिक टन सीमेंट और 27.75 लाख मीट्रिक टन स्टील की जरूरत है। स्टील और सीमेंट कंपनियों के मालिकान ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि महकमे सनत के ओहदेदारों के साथ मुशावरत करके कीमतों का तयन किया जाएगा। तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के असर से रियासत के कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकाशी की है। महकमे ने बताया कि शुमाली तेलंगाना के अजला में आज 10 सेंटीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड होगी। भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगत्याल, भोपालपल्ली, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मुलक, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्न सिरसिल्ला और वरंगल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, जंगांव, कामारेड्डी, आसिफाबाद, मटेरियल, आसिफाबाद, मेदक, नलगुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और यादाद्री अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत के कई अजला और शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से या सिलसिलेवार जारी है। पवन कल्याण की सालगिरह, चंद्रबाबू नायडू और लोकेश की मुबारकबाद। जनसेना पार्टी के सरबराह और नायब वज़ीर आला एपी पवन कल्याण को चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश ने सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने एक्स पर पैगाम शेयर किया। चंद्रबाबू ने अपने प्याम में कहा कि पवन कल्याण के हर कदम में आम आदमी का साथ है, हर लम्हा समाजी शऊर है, बातों में तेजी है, कामों में काबिलियत है, वादे की पासदारी है, जनसेना के लिए हौसला है, सियासत में इक़्तिदार की पुख्तगी है। इन सबको मिलाकर ही पवन अज़्म बनता है। इनके चाहने वालों, कारकुनों और आवाम के आशीर्वाद से वो 100 बरस तक तरक्की करते रहे। इसी दौरान रियासती वजीर नारा लोकेश ने कहा कि पवन कल्याण ने सिल्वर स्क्रीन पर मद्दाहों को पावर स्टार के तौर पर मशहूर किया और अवामी खिदमत के जज्बे से सियासत में दाखिल होकर पीपुल्स स्टार के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने अवाम के लिए खुद को वक्फ किया है। लोकेश ने मजीद कहा कि पवन कल्याण इन्हें सगे भाई से बढ़कर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा साथ खड़े रहने वाले पवन कल्याण को दिली सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी दौरान अदाकार से सियासतदान बनने पवन कल्याण को दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाखों मद्दाहों ने भी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर कटआउट्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स भी लगाए गए, जिनसे मद्दाहों की वालिहाना क़िदत का अंदाजा होता है। राजशेखर रेड्डी की बरसी पर जगन, शर्मिला और दिगर ने खिराज अकीदत पेश किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की बरसी बड़े पैमाने पर मनाई गई। आंध्र प्रदेश के इनके आबाई ज़िले वाई.एस.आर. कड़पा में असल तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जहां इनकी 16वीं बरसी के मौके पर इनको भरपूर खिराज पेश किया गया। राजशेखर रेड्डी के बेटे और आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने इनकी समाधि पहुंचकर फूल निछावर किए। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी की अहलिया विजयम्मा, जगन की अहलिया भारती और जगन की बहन शर्मिला, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अलावा इनके दिगर अरकान खानदान भी मौजूद थे। तमाम ने खुसूसी दुआया तकरीब में भी हिस्सा लिया। याद रहे, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टरों में शुमार होते थे। इनके अचानक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत ने रियासत भर में शोक की फिजा पैदा कर दी थी। आज भी हजारों लोग इनकी खिदमत को याद करते हैं और इनके नजरियात पर चलने का अज़्म ज़ाहिर करते हैं। बरसी के मौके पर मुकामी अवाम की बड़ी तादाद घाट पर पहुंची और फूल निछावर करके अकीदत का इजहार किया। 2000 रुपए के नोटों पर आरबीआई का बड़ा अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मुतल्ला किया है कि 2000 रुपए के नोटों को बंद करने के ऐलान को 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी आवाम के पास 5,956 करोड़ रुपए के नोट बाकी हैं। मई 2023 में इस कदर के जुमरे के नोटों की कुल तादाद 3.56 लाख करोड़ रुपए थी, यानी अब तक 98.33% नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने वाज़ेह किया है कि 2000 रुपए का नोट अब भी कानूनी टेंडर है और इसके लेन देन पर कोई पाबंदी नहीं है। इन्हें 2016 की नोटबंदी के बाद मार्केट में लाया गया था। डिपॉजिट की सहूलत, शहरी
आरबीआई के 19 इशू दफातर में जाकर 2000 रुपये के नोट तब्दील या जमा कर सकते हैं। 9 अक्टूबर 2023 से इन्हें इन दफातर में बराह रास्त बैंक अकाउंट में भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग इन नोटों को मुल्क के किसी भी पोस्ट ऑफिस से इंडियन पोस्टल सर्विस के जरिए आरबीआई के दफातर में भेजकर अपने बैंक खातों में भी जमा कर सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में आरबीआई के इशू ऑफिस मौजूद हैं। मराठा कोटा एहतिजाज। हुकूमत के जरिए मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद मनोज जारंगी ने खत्म की अपनी भूख हड़ताल। मराठा रिजर्वेशन के लिए जिद्दोजहद करने वाले सरगर्म कारकुन मनोज जारंगी ने मंगल के रोज आज़ाद मैदान में 5 रोज से जारी अपनी गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पेश करदा हुकूमती करारदाद को कबूल करते हुए तहरीक खत्म करने का ऐलान किया और जज्बाती अंदाज में कहा कि आज मराठा समाज की दिवाली है, हमें वो मिल गया जिसकी हमें उम्मीद थी। जारंगी ने इस मौके पर रोते हुए मजीद कहा कि मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला, यानी आज मराठा कामयाब हो गए, हमें खुशी मिली। इनके हामियों ने एहतिजाज के खिताब पर गणपति आरती भी की। इस मौके पर रियासती काबीना की ज़िले कमेटी के सरबराह राधा कृष्णा वेखे पाटिल ने मनोज जारंगी का शुक्रिया अदा किया और इन्हें जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत मराठा समाज के जायज़ मुतालबात के सिलसिले में मुस्बित इक़दाम कर रही है और इस हवाले से फैसला साजी के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट के अहकाम के बाद मुंबई पुलिस ने आज़ाद मैदान खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने मराठा एहतिजाज को जारी रखने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और मुजाहिरीन को नोटिस जारी करके मुकाम खाली करने का हुक्म दिया। ताहम जारंगी ने ऐलान किया था कि चाहे जान चली जाए लेकिन मैं आज़ाद मैदान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आखिरकार हुकूमत की यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपना एहतिजाज खत्म करके मुफाहिमत की राह अपनाई, जिसे मराठा बरादरी की जानिब से एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। सूडान में लैंडस्लाइडिंग से 1000 अफराद हलाक। अफ्रीकी मुल्क सूडान में मिट्टी का तोदा गिरने से 1000 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक मगरबी सूडान के मरारा पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग से एक गांव तबाह हो गया। सूडानी फौज ने बताया कि लैंडस्लाइडिंग का वाक़या 31 अगस्त को शदीद बारिशों की वजह से पेश आया। बताते चलें कि अप्रैल 2023 से सूडान खाना जंगी का शिकार है। सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो इस हादसे के बाद इमदाद फराहम करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।